यह है 7वीं शताब्दी में बना गौरा देवी मंदिर। ये वो काल कोठरी है जिसमें कैदी रखे जाते थे। जो कि जिसका निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था, वो ये मंदिर है। चलो आगे से उधर से चलते हैं। माँ भगवती की ओर से सुभाष श्री कोविंद जी को आप खूब फले भले, आपका चैनल भी। ये जो घंटी आप देख रहे हैं, ये अजयपाल के ज़माने की, यानी कि 15वीं 16वीं शताब्दी की घंटी है। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक आध्यात्मिक स्थल से। यूँ तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, यहाँ कण कण में शंकर है। मेरे साथ हैं बड़े भैया डंगवाल जी, अनिल डंगवाल जी बुगानी से। पिछली बार मैं इनका मेहमान था, हालांकि मैं इनको जानता नहीं था, लेकिन जब बुगानी में आया था तो उस दिन मुलाकात हुई, 2-4 दिन इनके साथ रहा और तब से इनसे अच्छे संबंध मेरे बन गए। तो अभी मैं हूँ गढ़वाल नरेश के दूसरी राजधानी देवलगढ़। चांदपुरगढ़ से जब शिफ्ट किया था अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ में, हालांकि यहाँ ज़्यादा दिनों तक वो राजधानी नहीं रही है, मुश्किल से 4-5 साल रही है, लेकिन यहाँ पे उनकी कुल देवी का मंदिर है। अजयपाल राजराजेश्वरी देवी का परम भक्त था और इसकी कहानी भी बहुत लंबी चौड़ी है। ये जो गौरजा देवी है, इसकी एक सिद्ध पीठ है यहाँ पे। हालांकि पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पे तो उस दौरान 4 दिनों की बारिश थी यहाँ पे, तो यहाँ का भी प्लान था हमारा कि हम देवलगढ़ जाएं, लेकिन बारिश ने हमारा काम रोक दिया, जिस दौरान मैं सुमाड़ी और बुगानी आया था। तो एनीवे, माता ने बुलाया है, गौरा देवी ने बुलाया, तो फिर दोबारा से मैं देवलगढ़ आ गया। तो अभी आपको ले चलते हैं ऊपर मंदिर में, और जहाँ की गढ़वाल नरेश का किला भी था। हालांकि आज की डेट में वो किला नहीं है, ये 1500 ईस्वी की बात है। 1505 से और 1512 तक शायद यहाँ पे राजधानी रही है। हो सकता है सालों का इधर उधर हेर फेर है, जब अजयपाल ने चांदपुरगढ़ी से और यहाँ शिफ्ट करी थी अपनी राजधानी देवलगढ़ में। उसके बाद देवलगढ़ से फिर दोबारा शिफ्ट कर गए श्रीनगर में। तो अभी चलते हैं देवलगढ़। मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो अजयपाल की जो राजधानी थी वो 1512 से लेकर और 1517 तक थी यहाँ देवलगढ़ में। और यहाँ ये है माँ श्री गौरा देवी प्राचीन सिद्धपीठ, जो कि राजा अजयपाल की कुल देवी थी। और यहाँ नीचे 2-3 गुफाएं हैं। एक भैरव गुफा है नीचे पहाड़ी में, और कुछ गुफाएं इधर हैं। अगर हमें टाइम लगेगा, समय मिलेगा, तो ज़रूर जाएंगे, उन गुफाओं में भी दर्शन करेंगे, क्योंकि वहाँ से रास्ता जो ऊपर टॉप पे रोड है वहाँ से आता है, यहाँ से कोई रास्ता नहीं उधर। चलो अभी देखते हैं। फिलहाल तो अभी जाते हैं देवलगढ़। श्री यंत्र माँ श्री राजराजेश्वरी जी प्राचीन सिद्धपीठ देवलगढ़, मंदिर की तरफ। वो काले वही है उद्योगपति जो है। अच्छा। हालांकि रास्ता दूसरी तरफ से भी है, जहाँ की लंबी चौड़ी शेड लगी हुई है। यहाँ पे भी बहुत जल्दी शेड लग जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ये खंभे तो इन्होंने लगा दिए हैं और यहाँ पे ये मटेरियल रखा हुआ है। डंगवाल जी बोल रहे हैं कि ये रास्ता शॉर्ट है, और जो आगे से जहाँ शेड लगी है वो थोड़ा रास्ता काफ़ी लंबा है। भैया, इस स्थल का, इस जगह का बहुत महत्व है, क्योंकि ये देव स्थल है और यहाँ एक तरह से आप आध्यात्मिक स्थल भी बोल सकते हैं। टूरिस्ट हब भी है ये। काफ़ी लोग आते हैं जगह जगह से यहाँ दर्शन करने, क्योंकि ये जो मंदिर है गौरा देवी का, एक सिद्धपीठ मंदिर है। और इस जगह का सुमाड़ी गांव से भी संबंध है। तो जिस तरह आपने सुमाड़ी गांव का वीडियो देखा, काला जी ने बताया कि वहाँ पे मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि ज्योत की पूजा होती है। क्योंकि जब वहाँ ये मूर्ति आई थी तो एक दो दिन रही थी वहाँ पे। हाँ। 1-2 दिन रही थी वहाँ पे गौरा देवी की मूर्ति। वहाँ के लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि यहाँ पे एक रात के लिए रोक दो। शायद कोई पंचमी आ रही थी, ऐसे कुछ बताया था काला जी ने। तो वहाँ पे रुकी, इसीलिए वहाँ पे वो भी एक बहुत पवित्र जगह है गौरा देवी का, सुमाड़ी गांव में। यहाँ से ये मंदिर प्रांगण शुरू हो जाता है, माँ श्री गौरा देवी प्राचीन सिद्धपीठ। और कमलनाथ, भैरव, सत्यनाथ। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि नाथ संप्रदाय के लोग इसकी पुजारी, ऐसे बताया आपने?
अच्छा, ये है स्थानीय इसका महत्व है कि किंवदंती है कि कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश से आए किसी देवल नामक राजा ने देवलगढ़ को बसाया था। उसने यहाँ कई भव्य मंदिर बनवाए। कालांतर में गढ़वाल के राजा अजयपाल ने कालनाथ भैरव के आशीर्वाद से चांदपुरी गढ़ी से अपनी राजधानी यहीं देवलगढ़ में ट्रांसफ़र की थी और बाद में श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया है। ये मंदिर एवं इनमें स्थापित मूर्ति हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा की अनुपम धरोहर है। ये भी देख रहे हैं पत्थर उस दौरान के जब ये इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कुबेर ने करवाया था, ऐसे मैंने पढ़ा है। कितना इसमें सत्य है कितना झूठ है, पर मंदिर का स्ट्रक्चर आप देख के बता सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना प्राचीन मंदिर है, इसीलिए इसका पौराणिक महत्व है। यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे ये मकान भी बने हुए कुछ, शायद जो पुजारी लोग होंगे उन्हीं के होंगे। यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है रावत टी स्टॉल। ओह, ये तुम्हारे तो खूब दुकान लगी। क्या बिकता था आप? बस हम प्रसाद जी प्रसाद से छक्का का छे ना आप? हाँ जी, क्या गाँव छे ना? बस हम एक देवलगढ़। देवलगढ़ गाँव बीच के? हाँ, थोड़ा सा ही नहीं ना। अच्छे ना गाँव च? हाँ जी। अच्छा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक में सुंदर पहाड़ी पर स्थित है यह देवलगढ़। देवलगढ़ समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। एक समृद्ध इतिहास के साथ साथ देवलगढ़ देवभूमि कम खोजे गए ऑफ बीट डेस्टिनेशन में से एक है। देवलगढ़ गढ़वाल साम्राज्य की पूर्व राजधानी हुआ करती थी। यहां से चारों तरफ खूबसूरत पर्वतों और सूर्यास्त सूर्योदय को बड़े करीब से देखा जा सकता है, क्योंकि यह पहाड़ी पर स्थित है और इस खूबसूरत मंदिर के पास है। मैंने पढ़ा था, जिस तरह एक बार फिर से बोल रहा हूं कि कहते हैं कि कुबेर ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और यहीं आसपास कहीं गढ़वाल नरेश की राजधानी हुआ करती थी, क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे है ये जगह, तो अधिकतर जो किले होते हैं वो हाइट पे ही होते हैं। अच्छा, बैसाखी पे मेला लगता है यहाँ पे? हाँ, बैसाखी का मेला, ये झूला जो है। अच्छा, यहाँ पे ये झूले में झूला जाता है। हाँ, ये झूला बना रखा, ठीक है। ये घंटी भी है बीच में। चलो अभी बढ़ते हैं इधर से। चलो इधर से परिक्रमा करते हैं। और एक छोटा सा मंदिर ये है। अनेकों सुना है कि मैंने अनेकों मंदिर थे यहाँ पे फिलहाल तो ये अंदर कोई मूर्ति है नहीं, लेकिन तब तो जरूर मूर्ति रही हुई यहाँ पे किसी न किसी भगवान की। ये शिला देखिए कितनी प्राचीन शिला है। मेरी बड़ी इच्छा थी यहाँ आने की और आज भगवान ने वो इच्छा पूरी कर दी है, माँ गौरा ने वो इच्छा पूरी कर दी है। और आप देख रहे हैं अभी हम मंदिर के पीछे हैं, ये जो गौरा देवी का मंदिर है वो यही है। और यहाँ पे शायद ये क्या चीज़ है? क्षेत्रपाल देवता। अच्छा, ये भैरव श्री सत्यनाथ पीठ। यह है कालनाथ भैरव मंदिर और यह नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ अक्सर आया जाया करते हैं। गोरखपुर से जो आदित्यनाथ जी। और क्या, ये भी आए हुए हैं यहाँ। अच्छा, तो इसी संप्रदाय से होता है शायद ना? हाँ। नाथ संप्रदाय से। यह है देवलगढ़ का प्राचीन पौराणिक गौरा देवी मंदिर, जो कि 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यह मंदिर स्वयं कुबेर ने बनाया था। यह मंदिर उत्तराखंड के अन्य मंदिर जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, उसी तरह कत्यूरी चंद राजवंश वास्तुकला शैली को दर्शाता है। इस मंदिर के आसपास 2-3 और भी छोटे छोटे मंदिर हैं। श्री सत्यनाथ मंदिर, कमल भैरवनाथ मंदिर। इसी बड़े मंदिर के गर्भगृह में भगवती गौरी और सिंहवासिनी देवी की मूर्तियां हैं। अंदर में रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि अंदर कैमरा वर्जित है। क्या कहानी बताया आपने? गौरा का खंबा बोलते हैं। अच्छा, गौरा का खंबा है। अच्छा, इसमें जैसे कोई गाय वो नहीं होती थी, उनके दूध में कुछ निकल जाता था। अच्छा, है ना? हाँ, तो उनको बांध देते थे। अच्छा, जब गाय भ्रष्ट हो जाती थी हाँ, तो इस खंबे में बांध देते थे। हाँ, वो ठीक हो जाती थी। हाँ। अच्छा, अभी चलते हैं, एक मंदिर नीचे भी है ये सामने। इस मंदिर के पीछे एक गुफा भी है जो अब बंद हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ देवल ऋषि का आश्रम था, जिसे गुरु माता ने सत्यनाथ के रूप में स्थापित किया था। सत्यनाथ ऐसी जगह है जहाँ मंत्र पढ़े जाते हैं
और हर साल फसल के मौसम में यहाँ एक बड़ा मेला लगता है और लोग देवी को रोटी का भोग लगाते हैं। यार ये बिल्कुल पीसफुल माहौल है यहाँ पे, पीसफुल जगह है यहाँ पे। और ये मेन मुख्य द्वार है यहाँ पे और एक शिला अंदर है, 2 शिले के जो खंबे लगे हुए जो कि मंदिर को रोकते हैं। मंदिर का मेन है यहाँ पे। कुछ लोगों ने दिए भी जलाए हुए हैं कि अभी अंधेरा है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है कि कौन सी देवी का मंदिर है। कितनी बड़े बड़े शिलखंड है, कितने बड़े बड़े पत्थरों से उस दौरान इसको बनाया गया था। और ये खंबे आप, ये जो मेन मंदिर है ये इसी का मेन है। इतनी खंभों पे पूरा मंदिर का दारोमदार टिका हुआ है। आप ये देख रहे हैं ये मूर्ति अंदर है। जय हो। जो आप पत्थर देख रहे हैं इस पे सिंबल बना रखा है कि राजा अजयपाल अपनी कुल देवी की तपस्या में लीन है, क्योंकि कहते हैं कि राजा अजयपाल बहुत बड़ा भक्त था राज राजेश्वरी देवी का। देवलगढ़ श्रीनगर से 19 किलोमीटर दूर खिरसू श्रीनगर रोड पर स्थित है और यहाँ से धारी देवी मंदिर से कुछ किलोमीटर पहले सड़क 2 भागों में कट जाती है। एक तो सीधा चली जाती है आपको श्रीनगर और ऊपर ले जाती है आपको देवलगढ़। ये भी मूर्ति है ना। पहले हिमालय ये इसलिए बना रहेगा, जैसे वो करते थे ना झूला झुलाते हैं। हाँ। उस टाइम पहले जो है जो शंकर भगवान है, हिमालय जो है शंकर भगवान का है ना, तो पहले उनकी जो है मतलब देवी को जो है उनके आशीर्वाद के लिए झुकाया जाता है। अच्छा, एक हवन कुंड भी है जो 2 शताब्दी बाद खोला गया था। हाँ। लेकिन फिर बंद कर दिया। नहीं बंद नहीं है, वो तो ऊपर उसके लिए है। जब हवन होता है इसको हटा दो। अच्छा, हटा देते हैं। तो बंद क्यों कर दिया था? ये बंद पता नहीं क्या कारण था, क्या वो जो है। अच्छा। 52 गढ़ों में से एक गढ़ देवलगढ़ को कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश के देवल नाम के राजा ने बसाया था और फिर राजा अजयपाल ने सन 1512 में अपनी राजधानी को चांदपुर गढ़ी से यहाँ स्थापित कर दिया था। हमने पूजा तो कर ली है, अंदर दर्शन कर लिए हैं गौरा देवी के। अंदर मैं वीडियो नहीं बना सकता, वर्जित है। लेकिन अभी जिस तरह मेरे दिमाग में थोड़ा बहन था, लेकिन जिस तरह पुजारी ने बोला, कपरान जी ने, कि गौरा देवी का मंदिर यहाँ बहुत पहले से एक सिद्धपीठ है, प्राचीन समय से है। मंदिर का निर्माण वही शंकराचार्य जी ने किया है और जब अजयपाल यहाँ अपनी देवी को लेके आया था, इन्हें राजराजेश्वरी देवी का मंदिर, राजराजेश्वरी देवी की मूर्ति, वो मंदिर ऊपर है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे जहाँ की उसका राजा का किला भी था और उन्होंने अपनी जो देवी है, कुल देवी है, वहाँ उन्होंने उसका मंदिर भी बना रखा है। चलो अभी बढ़ते हैं माँ राजराजेश्वरी सिद्धपीठ जो, और जो गढ़वाल नरेश का फोर्ट था यानी किला था। चांदपुर गढ़ जो किला है उसका भी मैंने ब्लॉग डाला हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखना। वो 2 ब्लॉग डाले हुए मैंने उसके, एक 2 साल पहले डाला था और एक अभी रिसेंटली डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो राजा था उसकी पहली राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। अब ये मंदिर है या क्या है, अभी वहीं चल के देखते हैं, क्योंकि जब फोर्ट था तो ये उस फोर्ट के अवशेष ही होंगे, ये देवलगढ़ फोर्ट के। वाह क्या नक्काशी है, हालांकि इसमें कुछ लिखा भी है लेकिन वो अब बिल्कुल धुंधला पड़ चुका है, धुंधला भी है और पढ़ने में नहीं आ रहा है। देख लो इसको, थोड़ा बारीक ले लो। हाँ मैं बारीक ले रहा हूँ लेकिन पढ़ने में बिल्कुल नहीं आ रहा है। लिखा तो बहुत कुछ है ये, अब ये शायद देवनागरी में है या किस में है पता नहीं है, लेकिन हर शिला पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जो कि रीडेबल नहीं है। नक्काशी देखो आप उस ज़माने की, ये शिलाओं की नक्काशी, वाह। तो पूरा ले लो। इसमें मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जो कि पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है
अभी ऊपर भी दिखाऊंगा मैं आपको। नीचे देखो। फिलहाल ये इस तरह है, हर पत्थर पे कुछ ना कुछ अंकित है। और ये भी देखिए आप इधर से, ये देखो कितनी बड़ी शिला है। तो चलिए आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़। पहले तो हमारे समझ में नहीं आया कि ये है क्या चीज़, और बहुत छोटी भी है और बहुत खूबसूरत भी है। और मुझे ताजुब इस बात का भी है कि जब ये ASI के अंडर है तो इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं है या कोई बोर्ड नहीं है कि लोग जान सकें कि यह है क्या चीज़। हमने भी पता किया कि ये है क्या चीज़, क्योंकि हमें भी पता नहीं था कि मुझे खूबसूरत जगह लगी। तो उसके बाद में जब मैंने डीप इस पर खोज करी तो पता चला कि ये है क्या चीज़। तो चलो मैं आपको बताता हूँ ये है क्या चीज़। ये है सोमका मंडा, यानी कि राजा अजयपाल की कोर्ट बोल सकता है इसको। यह है कैद खाना, केवल एक छोटी सी मोहरी है, यहाँ कैदियों को रखा जाता था। छोटी सी जगह है ये, और यहाँ पे गेट भी रहा हुआ। और ऊपर देख रहे हो आप, मैं अंदर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैमरा अंदर ले जाऊंगा मैं। ये यहाँ पे देख रहे हो ना, बीच में ये जो खंबा है वे पूरा पत्थर का खंबा है, इसी पे पूरा स्ट्रक्चर रुका हुआ है, टिका हुआ है। और साइड में थोड़ी थोड़ी वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां हैं, क्योंकि कैदी रखे जाते थे जो भी सजा याफ्ता मुजरिम होते थे, या जिनके बारे में राजा ऊपर बैठ के फर्स्ट फ्लोर बैठ के उनको सजा का ऐलान करता था, उनको इसी जगह रखा जाता था, इसी कोर्ट के अंदर। देखो कितनी कोठरी है, एक तरह से उसको काल कोठरी भी कह सकते हो। ऊपर देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, और इसी के ऊपर राजा बैठता था। और ऊपर पहली मंजिल पर राजा अजयपाल तब का मीलॉर्ड हुआ करता था, यानी कि जज। अब राजतंत्र में तो राजा ही न्यायाधीश होता था, यहीं बैठकर ऑर्डर ऑर्डर बोलता होगा। और नीचे बेचारे कैद खाने में बंद कैदियों के भविष्य का फैसला यहीं बैठकर करता होगा। अब तो इन्होंने जाल लगा दिए इसमें, खैर, लेकिन है बड़ी सुंदर जगह लगी है, बिल्कुल चोटी पे है। और यहीं पे राजा अपने मंत्री संतरी बॉडीगार्ड सबको यहाँ पे बिठाकर जो है कैदियों के भविष्य का निर्णय करता होगा। लेकिन जगह अच्छी लगी मुझे। और पत्थर, मैंने बताया नहीं कि यहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ इन पत्थरों में जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। इस बोर्ड में भी कोई जानकारी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या था। एक स्ट्रक्चर ऊपर भी है, अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ की माँ राज राजेश्वरी का मंदिर भी है। और ये पूरा फोर्ट का एरिया था। और का मंदिर है, अच्छा, ये भी प्राचीन ही है, बहुत प्राचीन है। मंदिर छोटा सा है, लेकिन यार भारत सरकार को या ASI को या उत्तराखंड सरकार को यहाँ पे कम से कम बोर्ड पे कुछ ना कुछ सूचना देनी चाहिए ना। इन्फॉर्मेशन तो लिखी होनी चाहिए यहाँ पे कि ये किस चीज़ के टेम्पल है। ये मुरली मनोहर जी का, मुरली मनोहर जी यानी कि भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, ये भी वही प्राचीन मंदिर है जी। स्ट्रक्चर इसका आप देख ही रहे, ये उस जमाने का बहुत पौराणिक है। शिलाएं देखो कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। हाँ, बहुत प्राचीन। ये देखो ये छोटी सी खिड़कियां यहाँ पे। तो विवाह वाला ने लगा इसमें, नहीं तो बिगड़ सीमेंट के है ये जो वो नहीं तो लिखना चाहिए ना यहाँ पे कि किस चीज़ का मंदिर है। नीचे मूर्ति है यहाँ पे। हाँ है, अंदर है। चलो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जय हो। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण, अच्छा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, बहुत पुरानी मूर्ति है, बहुत प्राचीन मूर्ति है, मुरली बजाते हुए। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे ताला है। जय हो मुरली मनोहर। चलो अभी चलते हैं मेन मंदिर की तरफ। माँ भगवती राज राजेश्वरी, जय हो माँ। तो इनके जो पुजारी हैं वो कुंजिका प्रसाद मुनियाल जी हैं। इस जगह का बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व है। इस तरह हमारे पूरे देश का इतिहास है, अलग अलग राज्यों का इतिहास है, उस हिसाब से हमारे गढ़वाल की हिस्ट्री को पूरी तरह नहीं लिखा गया है। हालांकि हमारे कुछ उत्तराखंड के लोगों ने वो इतिहास लिखा, जानकारी इकट्ठा करी, फिर जाके इसका इतिहास लिखा। पूरी जानकारी जो गढ़वाल का इतिहास है वो किसी के पास नहीं है। ये है वो मंदिर, राज राजेश्वरी देवी का मंदिर। ये भी प्राचीन मंदिर है।
जिसका कि निर्माण यहाँ के राजा अजयपाल ने करवाया था। सामने भैरवनाथ मंदिर है और एक मंदिर शायद उधर भी है, और ये जो राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है जो कि जिसका निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था, वो ये मंदिर है। चलो आगे से उधर से चलते हैं। ये भी प्राचीन शिलखंडों से बनाया गया है, देखो, और काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। लेकिन ये जिस तरह हमारी वेलकम टू देवलगढ़, ये है जी। देखो ये कुत्ता, देखो कितना, ये हिमालयन शेफर्ड होगा, देखो कितना खतरनाक है भैया। उसकी शकल से ही लग रहा है कि बड़ा खतरनाक होगा। हालांकि ये शांत किस्म के कुत्ते होते हैं। और यहाँ पे ये हवन कुंड है और घंटियाँ लोग अपने, हमारे पहाड़ों में तो ऐसी घंटियाँ चढ़ाते हैं लोग अपने श्रद्धानुसार। और ये मुख्य मंदिर है, अभी फ़िलहाल बंद है मंदिर। और ये कम से कम 1 2 3 3 फ्लोर का मंदिर है ऊपर तक। प्रणाम। और ये हरी परिक्रमा पूरी कर लेता हूँ मैं। कुत्ते तो 2 रखे हैं भैया इन्होंने, एक और कुत्ता है यहाँ। उधर से शुरू होता है ये मंदिर। अब यहाँ देखो प्राचीन, हालांकि कुछ नए खंबे तो लोहे के नहीं लगे हैं। और एक डॉगी ये है भैया, बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया ना कि ये कुत्ते जो हिमालयन शेफर्ड होते हैं तो शांत किस्म के होते हैं, लेकिन अगर बाघ आ जाए तो भैया बाघ को भी नहीं छोड़ते। और ये है जी हवन कुंड मेन यहाँ पे। जय हो राजराजेश्वरी देवी, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। चलो अभी पुजारी जी के पास चलते हैं। कौन का है आपको पहले? ये जो घंटी आप देख रहे हैं ये अजयपाल के ज़माने की, यानी कि 15वीं 16वीं शताब्दी की घंटी है ये यहाँ पे ये। और स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसी दौरान की जो मंदिर बना है, ये सब लकड़ी के हैं। हमारे पहाड़ों में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। जो लकड़ी है ये सब पूरा ऊपर छत है। सदियाँ हो गई इस घंटी को, इस मंदिर में। मैं भी राजराजेश्वरी मंदिर में हूँ। हालांकि मैं गर्भगृह नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ परंपरा नहीं है यहाँ की, लेकिन जिस मंदिर से राजशाही जुड़ी हुई है उसी मंदिर में हूँ। हमने दर्शन तो कर लिए हैं हमने। और नीचे दूसरे मंजिल में राज परिवार का निवास। अच्छा, राज परिवार का निवास था। तीसरे मंजिल में काठ में राजा की सिपाही था। अच्छा, यहाँ पे जो मेन मंदिर है, मैंने बताया कि 3 फ्लोर मैंने नीचे से दिखाए थे। और यहाँ पे ये पुजारी जी हैं, ये उनका निवास है। और सामने गर्भगृह है। गर्भगृह की फ़ोटो मैं ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ की परंपरा है कि फ़ोटो वर्जित है और वीडियो वर्जित है। मैंने घंटी आपको दिखाई जो अजयपाल के ज़माने की घंटी, यानी 15 या 16वीं शताब्दी की। और वहाँ पे जो है बटुक भैरव नवा, अभी यहाँ पे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। भवानीश्वरी वाराही मधुकैटभ करी सुंदरी दुर्गा सुमुनि सुमुनि दौर्भाग्य विच्छेद। चलिए अभी नीचे चलते हैं जहाँ की राजा का निवास था, क्योंकि मंदिर ये जो मूर्ति है वो टॉप पे है और राजा का ये निवास है। राजा यहाँ रहता था। ये जो आप देख रहे हैं, अभी हम यहाँ 2nd फ्लोर पे हैं। ये 2nd फ्लोर है और यहाँ ये शायद राजा का कमरा रहा होगा। ये तो फिलहाल यहाँ पे अभी सामान रखा हुआ है, मंदिर का सामान है। यहाँ पे लाइट भी नहीं है। और एक कमरा ये है यहाँ पे, इधर भी ताला लगा हुआ शायद अभी। ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। अभी पुजारी जी आएंगे तो उनसे पूछेंगे। तो राजा लोग जो गढ़वाल नरे से, जिनकी इष्ट देवी है, कुल देवी है, वो इस फ्लोर में रहते थे। ऊपर मंदिर है, जिस तरह आपने देखा कि राजराजेश्वरी जो मूर्ति है, जो पूजा होती है, और जो पुजारी जी हैं, जो कुल पुरोहित हैं, वो ऊपर रहते हैं। देखिए अभी यहाँ पे ताला है, मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन काफ़ी लंबा चौड़ा है ये, क्योंकि राजा ने बनाया है तो अपने लिए अच्छा ही बनाया होगा। नीचे भी हवन कुंड है। और अभी चलता हूँ नीचे, जहाँ की राजा के सिपाही सालार, यानी कि उसके सिपाही, उसके बॉडीगार्ड रहते थे। हालांकि यहाँ पे भी अंधेरा है फिलहाल। ऊपर से आ रहा हूँ। जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ
जो राजशाही है, राजा के मेंबर है, राजा वो यहाँ निवास करते थे। और यहाँ से सीढ़ी है और टॉप पे वहाँ पे है मंदिर, जिस तरह आपने देखा। और यहाँ से एंट्री थी, हालांकि गेट दूसरे लोहे का ही बना दिया है। तो ये जो जगह है, ये राजा की सिपाही या उनके बॉडीगार्ड, ये जो कमरे बने हुए हैं, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है और एक कमरा ये है। तो ये उनके बॉडीगार्ड, उनके सैनिक रहते थे इन कमरों में। और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के, जिस तरह आपने देखा, फर्स्ट फ्लोर पे निवास करते थे यहाँ के राजा राजा अजयपाल। और टॉप पे उनकी कुल देवी। यहाँ पे बल्कि कुछ ये लिखा भी है कि टीटीगढ़ ने अपने पिता के अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों ने दान, जो दानी है उनके कुछ यहाँ पे ये पत्थर लगे हुए, उनके नाम अंकित है इनमें, जो भी दान दिया होगा उन्होंने, जो भी यहाँ पे काम कराया होगा उन्होंने। अभी यहाँ पे क्योंकि रश काफ़ी होता है, तो जो एंट्री है मंदिर में जाने के लिए, यहाँ से ये जो लोहे की सीढ़ियाँ बना रखी हैं, यहाँ से अभी श्रद्धालु जा रहे हैं सीधा जहाँ गर्भगृह है, जहाँ मंदिर है। और यहाँ से तो अभी हमें परमिशन दे दी पुजारी जी ने, क्योंकि मुझे थोड़ा शो करना था, नीचे वाला फ्लोर भी और फर्स्ट फ्लोर भी। यहाँ पे हनुमान जी, यहाँ पे हनुमान जी स्थापित है, हवन कुंड भी है। और यहाँ पे ये मूर्ति देवी की है और सामने हनुमान जी की मूर्ति है। देखो ये टॉप की चोटी है, जहाँ पे कि ये राजराजेश्वरी टेम्पल है। आपने मंदिर अंदर से देखा। और अब मैं दिखाऊं तो यहाँ देखो, ये नीचे पूरी खाई है, एक घाटी है, कुछ गांव है उधर। और ये मंदिर बिल्कुल यहाँ की टॉप की चोटी पे है, क्योंकि ये किला है, राजा का महल भी था यहाँ पे, देवलगढ़ का किला भी था, इसलिए टॉप पे होना तो लाजमी, क्योंकि जो किले होते हैं वो टॉप पे ही होते हैं पहाड़ों के। और ये माँ भगवती की ओर से सुभाष श्री कुबेर जी को आप खूब फले भले, आपका चैनल भी खूब चले। और अगली बार आएंगे तो फिर फुर्सत से बात होगी। और आज आप आए तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और मैंने चैनल तो बना दिया था, लेकिन उसके विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं दी। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, आपने जानकारी, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी। धन्यवाद आपका, आपको मेरा प्रणाम। और धन्यवाद, आपने माता की चुनरी दे दी, धन्यवाद।